हेलो। लेक्चर 3 में हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करें उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। लाइक एज द सी में हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज असाइनमेंट, MIS सी ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लिस्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडलो, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ये हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बट हमारे जनरली 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडलो। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये आपका साइन सिंबल ग्रेटर देन का है, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, देयर इज अ सिंबल जो नोटेशन करता है रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, देयर इज द 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज में आते हैं। जब मैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो बूलियन अलजेब्रा में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि एंड कैसे परफॉर्म करता है, और कैसे परफॉर्म करता है, नॉट इक्वल टू कैसे परफॉर्म करता है, नॉट कैसे परफॉर्म करता है। बट जब हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक बेसिक लेवल पे, बट डेप्थ लेवल के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यह है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे 0 0 0 1 1 0 से हम ये बात करते हैं। देखिए आप P Q P एंड Q, P और P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, तो P एंड Q ऑपरेशन 0 आएगा। जब P हमारा 0 होगा, Q 1 होगा, तो भी एंड के केस में 0 आएगा। जब P 1 और Q 1 होगा तो एंड के केस में 1 आएगा। सिमिलर P 1 है, Q 0 है, तो एंड के केस में 0 आ रहा है। सिमिलर P और Q अगर 0 0 है तो और के केस में 0 आएगा। P 0 है, Q 1 है, तो और के केस में 1 1, P 1 है, Q 1 है, तो और के केस में 1। मतलब इसको हम अगर साइंस की भाषा में बात करते हैं फिजिक्स में, तो ट्रू या फॉल्स बोलते हैं। बूलियन अलजेब्रा में ट्रू या फॉल्स होगा। 1 नोटेशन फॉर ट्रू, 0 नोटेशन फॉर फॉल्स। अगर हम ट्रू या फॉल्स की बात करते हैं, जैसे P इक्वल टू 1 यानी ट्रू, Q इक्वल टू 1 इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू और ट्रू ट्रू यानी 1। नॉट इक्वल टू का सिमिलर अपोजिट। ठीक है। अब आता है बात असाइनमेंट ऑपरेटर की बात। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है किसी में हम वैल्यू जब असाइन करते हैं, हमने एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 10 हमने लिखा, तो a एक वेरिएबल है जिसमें हमने इक्वल टू ऑपरेशन लगा के उसको असाइन किया, कितनी वैल्यू, 10। इसी तरह प्लस इक्वल टू मतलब कि हमारी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें जो हमारा नया वैल्यू आएगी वो ऐड हो जाएगी, असाइनमेंट। सिमिलर इसी तरह माइनस इक्वल टू मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलो इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 9, ये आपका इक्वल टू, देखिए ये भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे बोलते हैं। b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू, हमने देखिए कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस का यूज किया है। c इक्वल टू a प्लस b हमने प्रिंटफ में लिखाया है %d। देखिए हमने इसके बारे में बात की है। %d मतलब इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, /n का मतलब न्यू लाइन, c का आउटपुट आएगा। सिमिलर c माइनस ऑपरेटर, देखिए हमने a माइनस बी यूज किया। सिमिलर a मल्टीप्लिकेशन b, a डिवीजन b, a मॉडुलो b। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 13, देख लेते हैं हम। 9 प्लस 4 इक्वल टू 13,
9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 9 प्लस 9 मल्टीप्लीकेशन बाई 4 36, 9 डिवीजन बाई 4 2, मतलब 4 2 ज़ा 2, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर रहा। हम मॉड्यूलो में क्या करते हैं, रिमाइंडर डिस्प्ले कराते हैं, मतलब हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा है, लास्ट में हमारा ये रिमाइंडर ऑपरेटर ये शो करता है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी कोई किसी भी लॉजिक में समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए प्रोग्रामिंग करने के समय में। नेक्स्ट हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हमने बात किया था, हम उसका एग्जांपल देखते हैं। इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10 हमने लिख रखा है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम देखिए प्रिंटफ लिखा है मॉडुलो d परसेंट d a b a इक्वल टू b, मतलब कि a की वैल्यू प्रिंट होगी, परसेंट d में इक्वल टू b की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अगर ये a इक्वल टू b होगी तो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम है। हमने क्या रखा, परसेंट d यूज़ किया इक्वल टू परसेंट d, ये तो सिर्फ डिस्प्ले कराने का तरीका है। इसका हमने यहाँ पे देखिए एक वैल्यू को परसेंट d का यूज़ करके डिस्प्ले करा दिया, फिर कॉमा लगा के b को डिस्प्ले करा दिया। हमने फिर तीसरा कंडीशन लिखा है जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल टू का मतलब कि अगर ये और ये मैच करेंगे वैल्यू तो 1 रिटर्न करेगा, और नहीं मैच करेगा तो 0 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। सिमिलर देखिए a इक्वल टू c, क्या a c के बराबर है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, नहीं, लेकिन a b के बराबर है। ठीक है, a b से ग्रेटर देन है, नहीं, निगेटिव फॉल्स आएगा, यानी 0। a c से बड़ा है, नहीं। a b से छोटा है, ये लेस देन, ठीक है, नहीं। a लेस देन c, यस, यहाँ पे 1 आएगा। a नॉट इक्वल टू b, फॉल्स, मतलब कि a b बराबर है तो ये नॉट इक्वल टू काम नहीं करेगा, 0 रिटर्न करेगा। a नॉट इक्वल टू c, यस, ये ट्रू है, यानी 1 आएगा यहाँ पे। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन भी है, b भी है, यानी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है b के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू c, a बड़ा है, नहीं। क्या a b c से बड़ा है? नहीं। c a तो छोटा है, क्या इक्वल टू है? नहीं, दोनों कंडीशन फेल हुई, यानी a यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, a लेस देन और इक्वल टू b, a लेस देन है, नहीं, ये फॉल्स है, लेकिन इक्वल टू है, ये ट्रू है, यानी 1 रिटर्न करेगा। सिमिलर a लेस देन और इक्वल टू c, a क्या है, लेस देन है c से, हाँ, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 10 है, इक्वल टू है, नहीं है, लेकिन क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू, यानी कंडीशन, दो कंडीशन हुई जो हमने बिटवाइज में पढ़ा था रिलेशनल में, यहाँ 1 रिटर्न करेगा। अब इसको कंपाइल करा के रन कराने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने जो बोला था पैरेलल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। a इक्वल टू ये लाइन, a इक्वल टू b, यस, ट्रू। फिर ध्यान से देखिए सेकंड, a इक्वल टू c, नहीं, मीन्स a क्या c के बराबर है? नहीं, क्योंकि a और b बराबर है, 0। ठीक, a ग्रेटर देन c, नहीं, क्योंकि c की वैल्यू 10 है। a लेस देन b, नहीं, 0। a लेस देन c, यस, a लेस देन c है क्योंकि c की वैल्यू 10 है, ट्रू है। ये देखिए, a लेस देन c, ये 10 लेस देन 5। a लेस नॉट इक्वल टू b, नहीं, फॉल्स, 0। a नॉट इक्वल टू c, ट्रू, 1। देखिए फिर क्या किया हमने, a ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन की कंडीशन फेल होती है लेकिन इक्वल टू कंडीशन ट्रू होती है, b a के बराबर है तो इसलिए 1 आया। देखिए, ठीक है, फिर आया a ग्रेटर दैन और इक्वल टू c, a ना तो बड़ा है ना बराबर है c के,
ठीक है, इसलिए ये 0। ए लेस देन आर इक्वल टू बी, लेस देन वाली कंडीशन फॉल्स होती है लेकिन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए 1। सिमिलर ए लेस देन आर इक्वल टू सी, यस ए सी से लेस देन है इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू होती है। ठीक है, अब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया रिलेशनल ऑपरेटर का। अब हम आगे नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम हमने लॉजिकल ऑपरेटर का बना रखा है। इंक्लूड std.h इंट मेन, अब वाइड मेन भी ले सकते हैं। इंटीजर इक्वल टू 5, इंटीजर p इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में हम वैल्यू आपको डिस्प्ले कराएंगे। रिजल्ट में क्या रखा हमने, देखिए a इक्वल टू b एंड c ग्रेटर देन b। अब ध्यान से देखिए a और b के बराबर है, यस कंडीशन 1 आई, मैंने रिटर्न हमारा 1 आया, यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिला। ठीक है, क्या c b से बड़ा है, c इज ग्रेटर देन b, यस ये भी कंडीशन 1 आई, यानी हमारा क्या है 1 एंड 1 इक्वल टू 1, यानी ये हमारा आउटपुट देना चाहिए 1। ध्यान से देखिए, मैं इसलिए एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। प्रोग्राम में आपको कंपाइल और वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर होती है, उसका क्या आउटपुट आता है, जब इसको आप समझ लेंगे तो कोई आप जब बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा कि आप क्या आउटपुट लेना चाहते हैं और कौन सी कंडीशन लगाने पे आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आएगा। दैट्स वाई कि ये आपका बेसिक है, तो आपको हर लॉजिक को ध्यान से समझना चाहिए। इसलिए मैं इस लाइन को, इस लॉजिकल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज सिंपली कंपाइल करके हम आगे बढ़ सकते थे। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू b, ध्यान दीजिए a और b की वैल्यू बराबर है, ये कंडीशन ट्रू ही, एंड c इज लेस देन b। क्या c b से छोटा है, नहीं, यानी यहाँ की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यानी इसका रिजल्टेंट 1 एंड 0 मीन्स 0, सेकेंड लाइन का आउटपुट 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे ड्राई रन भी बोलते हैं, मतलब कि आप माइंड में अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के रख लीजिए कि क्या आउटपुट आएगा, उसके बाद कंपाइल करिए और अपने माइंड के आउटपुट का और कंपाइलेशन के आउटपुट को मैच कराएंगे। जब दोनों इक्वल टू मैच करने लगेंगे मीन्स आप अपने कोड को माइंड में ही कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आउटपुट नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधे कोड से बात कर रहा हूँ, फिर कोड में जो आउटपुट आएगा माइंड में हमारे, उसके बाद हम मैच करें। हमने कहा किया यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे हमारा 1 आएगा आउटपुट और यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। 1 एंड 0 इक्वल टू 0, 1 एंड 1 इक्वल टू 1। इसी केस में 1 और 1, मतलब देखिए सिमिलर 1 और 1 इक्वल टू 1, लेकिन अब इसी में बात करेंगे 1 a नॉट इक्वल टू b। क्या a b से नहीं है बराबर, नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है, यानी इसका आउटपुट 0। यहाँ पे क्या है, a c इज लेस देन b, नहीं, c की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 5 थी, यानी ये भी 0, 0 एंड 0, 0 और 0 का मतलब ये और ऑपरेटर हो गया 0। इसी तरह a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b मतलब a b के बराबर है, नहीं, इसका आउटपुट हुआ यहाँ पे, इसका रिजल्ट हुआ 0, लेकिन इसका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज हो गया, यानी 0 का उल्टा 1। ठीक है, इसी तरह a इक्वल टू b, यानी ये ट्रू हुआ, यानी a और b बराबर है क्योंकि 5 है दोनों की वैल्यू, लेकिन ये नॉट इक्वल टू लग गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं और फिर हमने जो कंपाइल किया आउटपुट वो मैच कराने की कोशिश करते हैं आउटपुट से। ठीक है, देखिए हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, पहले बताया हमने, देखिए इसका रिजल्ट 1 0 1 0 1 0। ठीक है, यानी हमारा हमने जो माइंड में कैलकुलेशन की और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो ड्राई रन किया वो प्रॉपर है हमारा। इस तरह से अगर आपको कहीं भी इस लॉजिक में समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली। आपके लिए इंडिपेंडेंट एक वीडियो बना दूंगा फॉर लॉजिकल ऑपरेटर और
इन सब ऑपरेटर्स के लिए, ताकि आपको सी में कहीं भी कैलकुलेशन में मतलब कि ये आपकी लॉजिक है, अगर ये आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर काम करते हैं तो ऑपरेटर हर लैंग्वेज में सेम नियर अबाउट सेम होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर सिंटेक्स के डिफरेंस आते हैं, बट ऑपरेटर्स का परफॉर्मेंस कैसे होगा, और एंड, नॉट, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे वैल्यू सेम आउटपुट देंगे। तो आप चाहे अपने आप को सी में इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी लॉजिकल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप किसी भी लैंग्वेज में काम करें तो आप इजिली केवल ऑपरेटर्स, आपको सिंटेक्स याद करना रह जाए, बाकी ऑपरेशन, लॉजिकल, मैथमेटिकल, अर्थमेटिक, बिट वाइज सारे ऑपरेटर्स आपको माइंड में अच्छे से कैलकुलेट हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर मैन, इंटीजर ए इक्वल टू 5, सी इक्वल टू नथिंग, हमने कुछ असाइन नहीं किया। सी में ए की वैल्यू को हमने असाइन किया, ये ध्यान दीजिएगा, सी की वैल्यू में ए की वैल्यू असाइन करें, सी की वैल्यू 5 आउटपुट आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर सी प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हो गया कि हमने सी प्लस ए लिखा, मीन्स इसका हमने सी इक्वल टू सी प्लस ए हम ये लिख रहे हैं, मीन्स आपका आउटपुट आना चाहिए 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, समझे, प्लस इक्वल टू मतलब कि उस वैल्यू में ये। इसी तरह सिमिलर सी माइनस इक्वल टू, मीन्स हो गया आपका जो सिंटेक्स हो गया सी इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह सी मल्टीप्लिकेशन ए, सी डिवीजन ए, सी मॉडुलो ए, मॉडुलो में यहाँ क्या होगा, मॉडुलो होगा, इसका आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बार मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। प्लस ए 5, यहाँ पे आपने असाइनमेंट पहला यूज़ किया इसलिए 5 आया, फिर आपने सी प्लस इक्वल टू ए, सी में वैल्यू को असाइन किया प्लस के साथ तो 10 आया, फिर आपने सी माइनस ए, अब यहाँ पे क्या होगा, सी की वैल्यू 10 हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी की वैल्यू, क्योंकि सी में वो असाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो गई, जैसे कि अब यहाँ इस लाइन में आने के बाद सी की वैल्यू 10 हो गई, ध्यान दीजिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई, तो आपके पास क्या बचा, ध्यान दीजिए 10 माइनस 5, क्योंकि ए की वैल्यू अभी यहाँ स्टेबल है, ए की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है, लेकिन सी की वैल्यू हर लाइन में बदलती जा रही है। ये एक वेरिएबल है, जैसे आपने इक्वल टू लगाया उसकी वैल्यू वेरिएबल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए 5 आया। अब सी के पास वैल्यू 5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सी के पे आपका सी 5 मल्टीप्लाइड 5। आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये लाइन को अगर कमेंट कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, कमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सी माइनस इक्वल टू ये एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे सी की वो 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब आपका हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, वैल्यू 50 हो गई, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे मैंने इसका डिक्रीमेंट नहीं किया तो हमारी सी की वैल्यू घटी नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है, वैल्यू घटी नहीं, यहाँ हमने कमेंट कर दिया तो सी की वैल्यू में 10 आया, 10 के बाद सी मल्टीप्लाइड बाई ए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह हम इस ऑपरेटर्स को हम फिनिश करते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसीजन मेकिंग मीन्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स यानी नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तो अभी तक अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपको एक अगर सेपरेटली कोई वीडियो बनानी एक्सप्लेन करना पड़ा कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आए तो उसके लिए बना देंगे। मैं जो सारे सोर्स कोड दिखा रहा हूँ आपको, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसको गिटहब पे शेयर कर दूंगा और वहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप